एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल टीसीसी एकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी मैथ की श्रृंखला चल रही थी। एसएससी जीडी तथा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है और यूपीपी की वैकेंसी बहुत ही जल्द आनी है। तो इसी को देखते हुए जो हमारी श्रृंखला चल रही थी, मैथ की श्रृंखलाएँ चल रही थी, जिसमें आप लोगों को प्रतिशत पढ़ा दिया गया है। अभी अगले ही वीडियो में प्रतिशत पढ़ा करके समाप्त हुआ है। अब प्रतिशत पर ही आधारित हमारा एक चैप्टर है लाभ तथा हानि, जो कि सेम प्रतिशत पर आधारित प्रश्न है। कहने मतलब क्या है कि अगर हम लोग प्रतिशत पढ़े हुए हैं तो लाभ हानि जो है वो लगभग प्रतिशत पर आधारित है। और हमारा जो लाभ हानि का चैप्टर है वो अगर प्रतिशत पढ़े हैं तो पूरा जो चैप्टर है लगभग 50% लगा ले जाएंगे। तो इसलिए जो हमारा अब की बार अगला टॉपिक है वो हमारा कौन सा टॉपिक है, लाभ तथा हानि। क्योंकि अगर हम प्रतिशत पढ़े रहेंगे तो लाभ और हानि को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हमारा प्रतिशत पर ही आधारित है और लगभग सारे क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं लाभ और हानि की, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लाभ और हानि चैप्टर के पढ़ने के पहले देखते हैं इसमें होता क्या क्या है। तो हमको पता है कि अगर हम लाभ हानि की बात कर लेते हैं कि कब किसी वस्तु पर लाभ होता है, कब किसी वस्तु पर हानि होता है, तो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले अगर हम लाभ की बात कर लेते हैं, लाभ और हानि पर, तो सबसे पहले लाभ और हानि पर जो हमारा आता है वो क्या आता है, क्रय मूल्य आता है। अगर हम बात कर लेते हैं क्रय मूल्य, जिसे हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, क्रय मतलब इसको सीपी से दिखाते हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं क्रय मूल्य की, तो क्रय मूल्य होता क्या है, सबसे पहले हमको यह जानना है। तो अगर हम बात कर लेते हैं क्रय मूल्य की, तो क्रय मूल्य हमारा क्या है, कहने मतलब क्रय मूल्य हमारा वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वो हमारा क्या कहलाता है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य की बात कर लेते हैं, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है कोई वस्तु खरीदी जाती है क्रय मूल्य कहलाता है। तो अगर हम बात कर लेते हैं क्रय मूल्य की, तो क्रय मूल्य हमारा क्या होता है, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वो हमारा कौन सा मूल्य कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। अगर हम बात कर लेते हैं विक्रय मूल्य की, विक्रय मूल्य का मतलब क्या हो जाता है, बेचने वाला मूल्य। कहने मतलब क्रय मूल्य के बाद हमारा क्या आता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। विक्रय मूल्य कहलाता है। तो अगर हम बात कर लेते हैं विक्रय मूल्य की, तो वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है कौन सा मूल्य कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। तो अगर हम बात करते हैं क्रय मूल्य की, क्रय मूल्य का मतलब जैसे मान लेते हैं ये हमारा मार्कर है और इसको हमने क्या किया, दुकान पे गए खरीदने के लिए। तो अगर हमने इस मार्कर को ख़रीदा है तो कितने में ख़रीदा, 100 रुपये में। तो ये जो हमने 100 रुपये में ख़रीदा ये हमारा कौन सा मूल्य हुआ, क्रय मूल्य। अब हम इसको लेकर के आए, मान लेते किसी दूसरे व्यक्ति को हमने इसको बेच दिया, तो हमने जिसको बेचा है उसके लिए कौन सा मूल्य होगा, क्रय मूल्य। लेकिन हमने जिस मूल्य पर इसको बेचा है वो हमारे लिए कौन सा मूल्य है, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का मतलब क्या हो गया कि क्रय मूल्य का मतलब वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है क्रय मूल्य कहलाती है। वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है वो क्या कहलाती है, विक्रय मूल्य कहलाती है। आगे हम बात कर लेते हैं लाभ की। लाभ, अब ध्यान समझते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं कि लाभ बराबर होता क्या है, तो सबसे पहले ध्यान से समझते हैं। मान लेते हैं ये मार्कर हमने ख़रीदा, ये मार्कर हमने कितने में ख़रीदा, 20 रुपये में। अब हमने इस मार्कर को 20 रुपये में ख़रीदा और हम लेकर के आए किसी दूसरे व्यक्ति को, ये मार्कर हमने कितने में बेच दिया, 25 रुपये में बेच दिया। तो हमने इसको जब ख़रीदा तो हमारा मूल्य कितना था, 20। हमने बेचा कितने में है, 25 में। तो ये बताइए अगर हमने 20 में ख़रीदा इसको और बेच दिया कितने में, 25 में, तो हमको लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो हम देखते हैं हमने इसको अगर 20 में ख़रीदा था और 25 में बेच रहे हैं तो हमको लाभ हुआ। और लाभ हुआ कितने का, 5 का। कितने का लाभ हुआ, 5 का।
अब ये सोचिए कि ये जो 5 आया वो आया कहाँ से। खरीदने मतलब क्रय मूल्य हमारा कितना था 20, विक्रय मूल्य हमारा कितना हुआ 25, लाभ हमारा कितने का आएगा 5 का। तो कहने मतलब वो लाभ आ कहाँ से रहा है, वो 5 जा रहा है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाने पर। तो अगर हम बात कर लेते हैं लाभ की, तो लाभ बराबर हमारा होता क्या है विक्रय मूल्य और माइनस क्या हो जाता है क्रय मूल्य। तो अगर हम बात कर लेते हैं लाभ की, तो लाभ बराबर हमारा क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आगे हम देखते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं हानि की, किसकी बात कर लेते हैं हानि की। तो हम देखते हैं अगर बात कर लेते हैं हानि की, तो हानि बराबर हमारा क्या होता है। तो अगर देखा जाए हानि बराबर, तो मान लेते हैं यही मारकर हमने कितने में ख़रीदा 20 रुपये में। अब हमने इसको 20 रुपये में ख़रीदा, ये किसी कारणवश मान लेते चल कम रहा था या किसी भी कारणवश लेकर के आए और की खराबी थी, इसको हमने कितने में बेच दिया 10 रुपये में। हमने ख़रीदा तो इसको कितने में था 20 में, हमने बेचा इसको कितने में 10 में। तो ये बताइए हमारा लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो अगर देखा जाए तो हमारा हानि हुआ, और हानि हुआ कितने का। देखिए क्रय मूल्य हमारा कितना था 20, विक्रय मूल्य हमारा कितना हुआ 10। तो कहने मतलब हानि कितने का हुआ 10 का। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर हमारा क्या हो जाएगा क्रय मूल्य और माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो अब हम देखते हैं कि पूरे चैप्टर में हमको केवल एक फार्मूला याद करना है, ध्यान समझते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर मान लेते हैं, बहुत ध्यान समझ लेते हैं कि हमारा एक फार्मूला है, ध्यान समझना। ये फार्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि और बटे हमारा क्या हो जाएगा 100। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे क्या हो गया 100। अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर यहाँ से देखा जाए तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे क्या हो गया 100। कहने मतलब ये हमारा जो प्लस माइनस है इसका मतलब क्या होता है। देखिए अगर लाभ होता है तो लाभ का मतलब ये हमारा कितना हो जाएगा प्लस, और अगर किसी वस्तु पे हानि होता है तो हानि का मतलब हमारा कितना हो जाएगा घटाना। घटाने का मतलब क्या कर देंगे घटा देंगे। अगर कहता है कि मान लीजिए 20% का लाभ हुआ तो 100 में 20 को जोड़ेंगे। अगर कहता है कि 20% का हानि हुआ तो हम क्या करेंगे 100 में से घटाएंगे। तो ये हमारा क्या होता है विक्रय मूल्य निकालने का एक फार्मूला है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे 100। अगर आगे हम लोग बात कर लेते हैं, ध्यान समझते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं प्रतिशत लाभ की, किसकी बात कर लेते हैं प्रतिशत लाभ की। तो अगर हम प्रतिशत लाभ की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कहने मतलब क्या है कि अगर देखा जाए कि हमेशा जो हमारा लाभ तथा हानि होता है वो किस मूल्य पे निकाला जाता है क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। कहने मतलब जितना लाभ होगा और गुणे हम लोग क्या करेंगे 100 और बटे क्या कर लेंगे क्रय मूल्य। आगे देखते हैं प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा हानि गुणे 100 और बटे यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। तो अगर हम बात कर लेते हैं हानि की तो प्रतिशत हानि बराबर हमारा क्या होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। बस हम देखते हैं इस पूरे हमारे लाभ तथा हानि में बस यही एक फार्मूला है जिसको हमको क्या करना है याद करना है। बस इसी इतने फार्मूले पर यही 2-3 फार्मूले हमारा पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और जहाँ तक हम कोशिश करेंगे कि इस लाभ और हानि के पूरे चैप्टर में आपको किसी भी फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम देखते हैं लाभ और हानि में हम एक बार रिपीट कर देते हैं कि जो हमारा क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य क्या होता है वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, कौन सा मूल्य कहलाता है क्रय मूल्य। अगर हम बात कर लेते हैं विक्रय मूल्य की तो वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है, कौन सा मूल्य कहलाता है विक्रय मूल्य कहलाता है। अगर हम बात कर लेते हैं लाभ बराबर तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या हो जाता है लाभ। हानि बराबर क्या हो जाता है क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा लेते हैं।
अगर हम यहाँ से बात कर लेते हैं विक्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे क्या हो जाता है 100। आगे देख लेते हैं प्रतिशत लाभ बराबर ये हो गया लाभ गुणे 100 बटे क्या हो गया क्रय मूल्य, प्रतिशत हानि बराबर क्या हो गया हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब ध्यान देते हैं, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग आप लोग क्या करते हैं बताते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे लाभ तथा हानि में हमारा आगे क्या है। सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, अगर हम देख लेते हैं तो अगर हम इसको देखते हैं, ये हमारा क्या है क्रय मूल्य। बहुत ध्यान समझना, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा क्या लिखा हुआ है क्रय मूल्य, जिसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं सीपी से। अगर हम यहाँ से बात कर लेते हैं, दूसरा हमारा क्या है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को किससे प्रदर्शित करते हैं एसपी से। तो हम लोग ध्यान समझते हैं कि अगर हम बात कर लेते हैं क्रय मूल्य को किससे प्रदर्शित करते हैं सीपी से, और विक्रय मूल्य को किससे प्रदर्शित करते हैं एसपी से। अब हम लोग ध्यान समझ लेते हैं कि सबसे पहले ये समझते हैं, पहले सी आता है कि हमारा पहले क्या आता है यस आता है। सबसे पहले क्या आता है सी आता है। तो कहने मतलब अगर हमारा क्रय मूल्य दिया हुआ है और पूछता क्या है विक्रय मूल्य पूछता है, तो अगर हम गुणा करते हैं तो हमेशा कैसा गुणा करते हैं सीधा गुणा करते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की हमको ज्ञात करना हो और क्रय मूल्य हमको दिया गया हो, तो हम लोग गुणा कैसे करेंगे सीधा गुणा करते हैं। सीधा गुणा का मतलब क्या होगा कि इसे मान लेते हैं लाभ हो रहा है तो 20% का, तो 20% का मान कितना होता है 1/5। 5 में एक जोड़े 6/5 से गुणा करेंगे। अगर ध्यान देते हैं हमारा विक्रय मूल्य दिया हुआ है और विक्रय मूल्य से हमको क्या निकालना है क्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य से क्या निकालना है क्रय मूल्य, तो जो गुणा करते हैं हम लोग उल्टा गुणा करते हैं, उल्टा गुणा करते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना। ध्यान देखते हैं कि अगर हमारा क्रय मूल्य दिया हुआ है और क्रय मूल्य से हम लोग क्या करते हैं विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं, तो गुणा किससे करते हैं सीधा गुणा करते हैं। और अगर हमारा विक्रय मूल्य दिया हुआ है और विक्रय मूल्य से हमको क्या निकालना है क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो गुणा कैसा करेंगे हम लोग उल्टा गुणा करते हैं। ये हमारा सीधा गुणा करना और उल्टा गुणा करना ये है क्या अभी आप लोगों को समझाते हैं। अब देखते हैं, जैसे हम मान लेते हैं दूसरी चीज़ें, प्रतिशत में हम लोग पढ़ रहे थे मान को बढ़ाया जा रहा था घटाया जा रहा था। अगर हम ध्यान समझ लेते हैं सेम प्रतिशत पर आधारित क्वेश्चन बनेगा। जैसे मान लेते हैं 20% का लिखा हुआ है लाभ, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस 20 को भिन्न में बनाएंगे। 20 बटे क्या हो जाएगा 100, 20 एकन्नम 20, 20 पंचे 100। कहने मतलब इसका मान आ गया 1/5। 1/5 का मतलब हुआ क्या कि पहले जो हमारा मान था वो कितना था 5, एक हमारा बढ़ गया, अब मान हमारा कितना हो गया 6। तो कहने मतलब ये जो हमारा दिया हुआ है ये हमारा क्या था क्रय मूल्य, और एक जो हमारा बढ़ गया वो हमारा क्या हो गया विक्रय मूल्य। तो कभी अगर दिया हुआ है कि लाभ, तो लाभ का मतलब 1/5, 5 का मतलब ये वाला 5, ये मतलब क्या है कि ये हमारा 20% का मतलब हो गया 1/5। कहने मतलब ये जो हमारा क्रय मूल्य कितना है 5 और एक की हमारी वृद्धि हुई कितना हो गया 6। अब हम आगे देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं लिखा हुआ है कि 20% की हानि, 20% की क्या हो गई हानि। तो हम ध्यान समझते हैं 20% मतलब 20 बटे कितना हो गया 100, 20 एकन्नम 20, 20 पंचे 100। इसका मतलब 1 बटे कितना हुआ 5। पहले जो हमारा क्रय मूल्य था वो कितना था 5, एक की कमी हो गई, कहने मतलब कितना हो गया 4। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4/5। कहने मतलब पहले वस्तु की जो कीमत थी क्रय मूल्य कितना था 5, और अब हमारा एक की कमी हो गई तो मूल्य कितना हो गया 4। कहने मतलब ये वाला जो हमारा मूल्य है ये हमारा क्या है सीपी, सीपी का मतलब क्रय मूल्य, और ये वाला जो मूल्य है ये हमारा क्या है एसपी है। तो हम ध्यान से देखते हैं कि कहने मतलब जो हम ये बताए हुए हैं कि क्रय मूल्य से अगर विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्या करते हैं सीधा गुणा करते हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारा क्या दिया हुआ है विक्रय मूल्य दिया गया है और क्या पूछ रहा है क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको गुणा करते हैं उल्टा गुणा करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ अभी आप लोगों को हम लोग समझाते हैं। आगे देख लेते हैं,
मान लेते हैं कि क्वेश्चन में आ गया कि 12 सही 1/2, जबकि 65 में पढ़े हैं 12 सही 1/2%। तो 12 सही 1/2 मतलब 12 दूना 24 से कितना हो जाएगा 25 और बटे 200, 100 दूना 200, 25 का नाम 25 अठे 200। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 8 रुपये जो है ये हमारा है क्या क्रय मूल्य, और एक की हमारी क्या हुई 12% का मान लेते हैं लाभ हो रहा है। तो एक का अगर लाभ हो गया तो कहने का मतलब ये हमारा जो सीपी है अगर एक बढ़ गया तो अगर हम एसपी की बात कर लेते हैं तो ये एसपी हमारा कितना हो जाएगा 9। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा क्रय मूल्य है वो कितना हो गया 8 और विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया 9। तो अगर हम क्रय मूल्य की बात करते हैं 8 होगा और विक्रय मूल्य की बात कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो अगर हमारा कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग 65 पढ़े हुए हैं, सेम 65 पर आधारित इस पूरे चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे समाप्त करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो हमारा क्या है साधारण क्वेश्चन है, साधारण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप लोगों को टॉपिक वाली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से पूरा जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है इसको एक एक करके क्या करेंगे पढ़ेंगे। तो हम लोग ध्यान से समझते हैं कि ये जो हमारा चैप्टर है लाभ और हानि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहाँ तक इसमें जो भी टाइप हैं आप लोगों को क्लियर करा दिया जाएगा। आपको मैथ और एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, खासकर यूपी एग्ज़ाम वाले जो कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं तो इनको कभी भी कहीं भी आगे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि वीडियो बहुत लंबी नहीं हो सकती है, इसलिए ये जो हमारा टॉपिक था आगे हम अगला आप लोगों को जो इस पर क्वेश्चन है अगले वीडियो में कराते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश तथा नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद।